ये क्या, तीनों लोगों के स्वामी स्वयं जगन्नाथ जी आज एक कटहल चुरा के क्यों भाग रहे हैं? और ये माली हमारे प्यारे जगन्नाथ जी के पीछे डंडा लेकर क्यों दौड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? आइए जानते हैं प्रभु की इस नटखट लीला के बारे में। जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही अद्भुत भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी। उनका हृदय बिल्कुल किसी बच्चे की तरह साफ और भोला था। प्रभु जगन्नाथ के साथ उनका रिश्ता सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि एक पक्की मित्रता का था। ये अपनापन इतना गहरा था कि अक्सर भगवान खुद छोटा बच्चा बनकर उनके पास आ जाते और दोनों सखाओं की तरह घंटों खेला करते थे। इसी प्यार के हक से माधव दास जी प्रभु को डांट भी देते और प्रभु भी हंसते हंसते उनकी हर बात मान लेते थे। एक बार प्रभु जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जब माधव दास जी दर्शन करने आए तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, जय जगन्नाथ प्रभु, आज चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? क्या कोई संकट है? जगन्नाथ जी ने मुंह बनाकर कहा, माधव, यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा। माधव दास जी हैरान रह गए। जी नहीं लग रहा? प्रभु, यहाँ तो राजसी ठाट बाट है, 56 भोग मिलते हैं, फिर क्या कमी है? प्रभु बोले, अरे सब कुछ है, पर वो आनंद नहीं आ रहा। हमें अपनी वृंदावन वाली शरारतें याद आ रही हैं। यहाँ तो बस सीधे बनकर बैठे रहो। माधव दास जी ने पूछा, तो आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु धीरे से फुसफुसाए, चोरी, हमें चोरी करनी है। बड़ा मन मचल रहा है कुछ चुरा कर खाने का। माधव दास जी घबरा गए। अरे धीरे बोलिए, दुनिया आपको जगन्नाथ कहती है, यानी सबका पालनहार, और आप चोरी करने की सोच रहे हैं। इस पर नटखट प्रभु ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे माधव, नाम भले ही जगन्नाथ हो गया हो, पर अपनी पुरानी आदतें कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव तो वही माखन चोर वाला है। बस इसीलिए आज हाथ की सफाई दिखाने का मन है। माधव दास जी ने हंसकर कहा, तो फिर जाइए ना प्रभु, किसने रोका है? कराइए चोरी। ठाकुर जी बोले, अरे वो तो ठीक है, पर अकेले चोरी करने में वो आनंद नहीं आता। साथ में एक दो जोड़ीदार हों तो असली सुख मिलता है। माधव दास जी बोले, तो बगल में आपके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी हैं, उनको साथ ले लीजिए। ये सुनते ही नन्हे जगन्नाथ जी ने कान पकड़ लिए। बोले, रहने दो, अगर उन्हें ले जाना है तो फिर हम ऐसे ही ठीक हैं, नहीं करनी चोरी। माधव दास जी ने पूछा, अरे ऐसा क्यों? तब जगन्नाथ जी बोले, अगर उनको लेकर जाऊंगा तो एक तो मैं खुद को संभाल नहीं पाता, उन्हें कैसे संभालूंगा? और बलराम भैया का क्रोध तो तुम जानते ही हो, अगर चोरी में पकड़े गए तो मेरी खैर नहीं। और अगर मैंने दाऊ भैया से कह भी दिया कि चोरी करने चलना है, तो पहले तो वो मुझे ही डांटेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दुनिया पूजा करती है और तुम चोर बनोगे। और अगर मान भी गए तो वो ठहरे मर्यादा वाले देव, वो पूरे शहर में ऐलान कर देंगे कि सुन